सबसे छोटी इकाई में नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही आरक्षण दे दिया था। महिलाएं आज काफ़ी कुशल हो गई हैं, राजनीतिज्ञ हो गई हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म पहले से ही बिहार में दे रहे। नीतीश कुमार जी तो चाहते ही हैं कि महिलाएं आगे आए, आधी आबादी हमारे देश में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, देश के निर्माण में हिस्सा बने। जबकि तुरंत बिल लाया गया था तो इसे 24 में ही इसका प्रयोग करना चाहिए था लोकसभा के चुनाव में, लेकिन थोड़ा देर हो रही है तो महिलाओं को थोड़ा निराशा तो है कि जब आरक्षण मिल रहा है तो समय से मिलता तो इसका बात ही कुछ और है कि सभी को जब आरक्षण मिल जाएगा तो सब अपने अपने क्षेत्र से विधायक सांसद बनेंगे, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। देखिए, नए संसद भवन से पहले दिन महिला आरक्षण विधेयक बिल को लाया गया है और अभी हालांकि ये पारित नहीं हुआ है। इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू की महिला प्रदेश अध्यक्ष श्वेता विश्वास जी हैं, महिला आयोग के सदस्य भी हैं। हाल ही में इनको नॉमिनेट किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम जी धन्यवाद। क्या सोचती हैं, महिला आरक्षण विधेयक कितना महिलाओं के लिए कारगर होगा, राजनीति में आने वाली महिलाओं के लिए? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो बिहार के विषाद पर ही दिल्ली संसद में महिला आरक्षण बिल लाया गया है, क्योंकि पूर्व में ही बिहार में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया है, नगर निकाय में उनको आरक्षण दिया गया है और सरकारी नौकरी में भी उन्हें 35% आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण का जो अच्छा एहसास है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को कराते रहा है और वही आज बिल आया है। उसी के आगे का देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ी इकाई होता है संसद। महिला आरक्षण बिल लाया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने सबसे छोटी इकाई में नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही आरक्षण दे दिया था। महिलाएं आज काफ़ी कुशल हो गई हैं, राजनीतिज्ञ हो गई हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म पहले से ही बिहार में दे रखा है कि महिलाएं राजनीति करें, पॉलिटिक्स में आए, और वो जानते थे कि किसी न किसी दिन देश के संसद में यह बिल लाया जाएगा जिससे महिलाओं को लाभ होगा। लेकिन इसमें एक बात मुझे लगती है कि इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा महिलाओं को भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, ये मेरा मांग है। और जिस तरह से बिहार में महिलाओं के लिए कार्य किया गया, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो, पंचायती में राज में आरक्षण की बात हो, या फिर जिस तरह से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया जीविका के कार्यक्रम को लेकर के और जीविका अभियान चला करके उसका केंद्र ने भी जो है पालन किया है, केंद्र भी कॉपी किया है उस अभियान को आजीविका के थ्रू। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार को ही कॉपी कर रही है केंद्र की सरकार। मुझे तो अपने नेता नीतीश कुमार जी पर गर्व है कि जो आज वो सोचते हैं कल देश सोचता है, कल केंद्र की सरकार सोचती है। तो अच्छा है कि देश इसे फॉलो करता है और जिससे सबको सुविधा मिलेगी, सारी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार जी तो चाहते ही हैं कि महिलाएं आगे आए, आधी आबादी हमारे देश में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, देश के निर्माण में हिस्सा बने। अच्छा, आपके इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कह रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में इसका कोई फ़ायदा महिलाओं को नहीं मिलेगा। देखिए, अभी तो जो साथ में लगा कंडीशन भी लगा दिया गया है कि अभी जो नए परिसीमन होगा, फिर जनगणना होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें तय होगा। तो निश्चित रूप से अभी थोड़ा दिक्कत है महिलाओं को, जबकि तुरंत बिल लाया गया था तो इसे 24 में ही इसका प्रयोग करना चाहिए था लोकसभा के चुनाव में, लेकिन थोड़ा देर हो रही है तो महिलाओं को थोड़ा निराशा तो है कि जब आरक्षण मिल रहा है तो समय से मिलता तो इसका बात ही कुछ और होता। आपकी सहयोगी पार्टी हैं राजद, उनके नेत्री हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा है कि ये सिर्फ शिगुफा है, चर्चा में बने रहने के लिए जो है ये बिल लाया गया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए, मैंने कहा ना कि फ़िलहाल थोड़ी सी समस्या है, लेकिन जो बिल है स्वागत योग्य है। हम इसका स्वागत करते हैं कि यह महिला आरक्षण बिल लाया गया है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। खास करके मतलब आप जैसी महिलाओं को जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है कि मतलब फ़ायदा होगा आने वाले चुनाव में, विधानसभा लोकसभा में? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा, आप लोग को टिकट नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा? निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल में काम करने वाली जो महिला कार्यकर्ता हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा और मुझे खुशी है कि सभी को जब आरक्षण मिल जाएगा तो सब अपने अपने क्षेत्र से विधायक सांसद बनेंगे, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी।
चलिए धन्यवाद। ये थी श्वेता विश्वास, जिनको आपने सुना। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।